नमस्कार। एस्ट्रोलाइट चैनल को आप सभी को स्वागत है। हम हैं शिवानंद जोशी। आज आपके सामने मार्च माह का 2022 विशेष करके कन्या राशि का भविष्य लेकर आए हैं। श्रोतो, ये कन्या राशि एक ऐसी राशि है, इस राशि में बुध अपना बहुत बड़ा पराक्रम दिखाता है। बुध का जो विशेष ऐसा राशि होता है कि उसकी मूल त्रिकोण भी वही होता है, खुद की राशि होती है, स्वराशि कहा जाता है, और विशेष करके इस राशि द्विस्वभाव की होती है। तो इस द्विस्वभाव की राशि में जन्म हुआ जो भी व्यक्ति होता है वो बहुत बड़ा गणित तज्ञ हो सकता है, और विशेष करके अपना बौद्धिक क्षमता, आध्यात्मिक क्षमता को बढ़ा देता है, और निस्वार्थ सेवा का मनोभावना होता है। कभी कभी उच्च मार्ग से, उच्च परिसर से और उच्च संस्कार से अगर वो व्यक्ति बढ़ जाता है तो बहुत बड़े बड़े काम करके प्रसिद्धि का प्राप्त हो जाता है। पर जब वो नेगेटिव के विचार में आ जाता है, क्योंकि द्विस्वभाव कहा जाता है इसको, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है। जब वो नेगेटिव की थिंक में आ जाता है, व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, वो कुछ ना कुछ समस्याओं में अटक कर अपना भविष्य को बर्बाद की तरफ लेके जाता है। पर इस राशि का इस माह में जो जैसा चलेगा, प्रसंग परिस्थितियाँ कैसे रहेगी, विशेष करके इस राशि में प्रथम 1 तारीख से मार्च में मांदी का भ्रमण चल रहा है। जब ये मांदी का भ्रमण चलता है तो ये समसप्तम योग के विषय में देखा जाए तो अष्टम में राहु का भ्रमण, रवि का भ्रमण चल रहा है और गुरु का भी भ्रमण चल रहा है। तो षष्ठ में अगर जब गुरु और रवि का भ्रमण चलता है तो क्या होता है कि रोग कारक होता है, राज विरोधी होता है, जो शत्रुओं का संख्या बढ़ देता है, ऋण बाधा बढ़ देता है। उसके बाद जो होता है शारीरिक कुछ विकल्प ऐसे होते हैं कि कोई ना कोई संकट शारीरिक तरीके से आ सकता है। तो बुध की और शुक्र की सम्मिलनता है, दोनों मित्रों का ग्रह है, वो ग्रह पंचम भाव में बैठे हैं, तो संतान में शुभ एक वार्ता निर्माण होने की संभावना है। संतान की कुछ शैक्षणिक क्षमता हो, उनकी कर्म की गति में स्थिरता हो, उसके साथ माँ के शरीर में या उनकी दिमाग में चैतन्यता प्राप्त हो, उसके साथ वाहन प्राप्ति भी हो। तो ये सब कुछ इस महीने में चलने की संभावना इस कन्या राशि वालों का है। पर ये कन्या राशियों को भाग्य में जब राहु अभी तक बैठा था, जब भाग्य में राहु अभी तक बैठा था, जो उसको 18 तारीख से बाद उन्होंने अष्टम में चला जाता। तो अष्टम में चला जाता है तो इसका मतलब जो होता है कि अष्टम में जब राहु जाता है तो वो मृत्युंजय योग भी कहा जाता है, परंतु थोड़ा उनको अपवाद ग्रह घटनाओं का और कुछ दुर्घटनाओं भी निर्माण कर सकता है। क्योंकि इधर जो ऐसा होता है कि ये छठे, अष्टम और द्वादश भाव में जो ग्रह पापक ग्रह बैठते हैं वो उच्च तरीके का फल देते हैं। मतलब इस माह में 18 तारीख के बाद जब राहु वहाँ पर अष्टम भाव में आता है, मृत्युंजय योग भी निर्माण करता है, और आध्यात्मिक क्षमता, आध्यात्मिक साधनाओं के ऊपर ध्यान देने की संभावना आता है। आकस्मिक तुम्हें ऐसा एक योग निर्माण होता है कि कुछ जो निरीक्षित है, जो आप निरीक्षा भी नहीं कर सकते, ऐसा एक पद या कुछ स्थान या कुछ संपत्ति का भी प्राप्ति होने की संभावना है। अगर जो बहुत बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े जो कुछ बिजनेसमैन हैं, तो उनके लिए तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है कि 18 तारीख के बाद इस मार्च महीने में जब प्रोजेक्ट मिलता है तो उनके आर्थिक और उनकी जो कुछ घटाई थी, अभी तक नष्टाई थी, जो टंचाई थी, उसको पूरा करने की संभावना इस माह में विशेषता है। पर इस माह में विशेष करके ये मतलब जो कन्या राशि वालों का एक परिवर्तन करना है कि थोड़ा सा आप ओम चामुंडाय नमः, मतलब और एक मंत्र होता है कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चहे। इस मंत्र को भी अगर आप 21 बार हर दिन अगर पढ़ते जाए तो बिल्कुल आपकी वो दैवी शक्ति हो या अपना जो नकारात्मक जो शक्ति होती है तो उसको सबको हटा के दैवी शक्ति प्राप्त होती है, और तुम्हारी इच्छाएं की पूर्ण होने की संभावना इस माह में है। कन्या राशि वालों को धन्यवाद।